तो ये HTML का छोड़ करके हम लोग अब इस पे काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न लिखने का मतलब क्या है कि मुझे आउटपुट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले को कॉल करूं और यहाँ पे पास करूं 10,20, ठीक है, यहाँ पे लिखूं where f इक्वल, तो f में बताओ क्या स्टोर है, अनडिफाइंड। f में क्या स्टोर होगा, अनडिफाइंड। समझ में आ गया। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पे रिटर्न सम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये रिटर्न जो यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या क्या रिटर्न करा सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं। ये मत सोचना सिर्फ नंबर सम, नहीं नहीं, कुछ भी, कुछ भी। अब देखो, अब बताओ क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, जल्दी बताइए क्या रिटर्न कर रहा है। सम, सम भी है इसमें, सम भी डाल देंगे अभी। अब मुझे ना बताओ, बताओ भैया क्या रिटर्न कर रहा है ये, बताओ। ऐसा साइन कहां देखा है आपने कि क्या बोलते हैं ऐसा साइन को, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट किसमें डाला, वो ऑब्जेक्ट किसमें डाला है, एफ में। बताओ भाई, डिस्प्ले कॉल हुआ, ऑब्जेक्ट किसमें डाला, एफ में डाला। और मुझे सम चाहिए, कैसे मिलेगा, मुझे सम प्रिंट कराना है। बहुत बढ़िया, क्या लिखेंगे की, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है क्या, दिक्कत हो रही है। ऑब्जेक्ट से डेटा कैसे निकालते हैं यार, जब मैं बोल दिया एफ में ऑब्जेक्ट स्टोर है तो डेटा निकालो ना, कैसे निकलेगा, एफ डॉट रिटर्न, अरे एफ डॉट एस, एस में सम पड़ा हुआ है 30। आगे समझ में, मैंने बोला ना कुछ भी रिटर्न कर सकता है। अभी रिटर्न में क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट किसमें स्टोर है, एफ। तो एफ डॉट डी लिख देंगे तो क्या मिल जाएगा, 90। एफ डॉट सी बी लिखने तो क्या मिल जाएगा, 40। एफ डॉट सी लिखने तो क्या मिल जाएगा, अरे। कंसोल डॉट लॉग, एच को प्रिंट किया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और नीचे। समझ में आ रहा है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि क्या रिटर्न कर रहा है, बस जो रिटर्न कर रहा है बस उस पर फोकस करो, और वो डेटा किसमें स्टोर हो रहा है उस पर फोकस करो। अगर इसमें प्रॉब्लम हो गया ना समझने में, बोस तो बहुत तकलीफ होगा आगे चल के, मैं गारंटी कह रहा हूं। बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करोगे और हमेशा हमेशा ताने सुनोगे कंपनी में बैठ के, अरे तुम्हें काम नहीं आता यार, तुम क्या कर रहे हो गड़बड़, यही सुनोगे। यही करते हैं वो, इसी के साथ खेलते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। मस्त चीज है, क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है रिटर्न। मैं नेक्स्ट में बता दूं, मैं नेक्स्ट में बता दूं, मैं क्लास ले रहा हूं, मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। समझ में आ रहा है, 10, 20, 40। अभी इस बैच को पढ़ा रहा था ना मैं, आप लोग नेक्स्ट दूसरे बैच वाला बाद में पूछना, ठीक है। सी 10, सी 20, 30, 40 पता चल गया ना कैसे मुझे ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है तो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, हम लोग कुछ भी रिटर्न करा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट को यूज कर। समझ में आया। अब चीज एक देखो, इसको कमेंट कर रहा हूं मैं, अब आगे देखो समझना। एक छोटा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैंने याद करो, मैंने एक फंक्शन बताया था, एक फंक्शन है मेरे पास, फंक्शन का नाम है डिस्प। क्या नाम है, डिस्प। यहां पे लिखा हुआ है where x इक्वल 0 रिटर्न x इक्वल x प्लस 1, ठीक है। डिस्प को कॉल किया 3 बार। डिस्प मुझे क्या दे रहा है आउटपुट में, नंबर x में बढ़ा करके दे रहा है ना, दे रहा है या नहीं। इसकी वैल्यू को 1 करते हैं, जब जब डिस्प को कॉल करेंगे नंबर को x में बढ़ा के दे देगा, देगा। यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने डिस्प को कॉल कर दिया, क्या एक प्रिंट हो जाएगा, हाँ। कंसोल डॉट लॉग को क्या चाहिए, डेटा प्रिंट करने के लिए। तो डिस्प डेटा नहीं दे रहा है, रिटर्न दे रहा है ना। अगर रिटर्न नहीं देता तो अनडिफाइंड आता, लेकिन डेटा दे रहा है, जो देगा वो प्रिंट कर देगा। उसको डिफ से मतलब नहीं है सर, कंसोल डॉट लॉग को डिफ से मतलब, डिफ जो फंक्शन कॉल किया ना उससे मतलब नहीं है, डिफ आउटपुट क्या दे रहा है उससे मतलब है, उसको प्रिंट करेगा वो। डिफ तो मैंने कॉल कर दिया है, वो तो कॉल हो गया, वो जो आउटपुट देगा ना वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने स्टोर नहीं किया आउटपुट को, वो डायरेक्ट प्रिंट करा दिया। आप स्टोर करा के करा लेना, स्टोर करा के, अरे सेम लाइन को पता मैं कैसे लिखता, बहुत सोचना पड़ता है यार। देखो कंसोल डॉट लॉग डिस्प फंक्शन क्या आया, 2 आ गया, ठीक है। पहले वैल्यू क्या था 1, अब क्या है 2, ठीक है।
तो अब बताओ E2 क्यों आया? इसको लॉन्ग तरीके से लिख के दिखाओ, लॉन्ग मेथड से। प्रिंट ही करवाना है ना, तो देखो दूसरा तरीका कैसे होगा, देखना समझना। प्रिंट करवाना है बॉस, देख कट करूंगा, पहले कॉल करके वेरिएबल में डालूंगा। अरे यार सेम ही काम तो कर रहा है, प्रिंट ही तो करवाना है, उठा के डिस्क लिख दो उसके अंदर। जब आपको वेरिएबल में यूज करना है ना, वेरिएबल को स्टोर करा के, इसको अगर यूज करना है वेरिएबल के अंदर स्टोर करा के वैल्यू को, तब आप ऐसे लिखो। जब आपको डायरेक्ट प्रिंट कराना है तो फंक्शन लिख दो डायरेक्ट, उसी में जो वैल्यू देगा वो प्रिंट कर देगा। आप यही तो कर रहे हो, यहां पे क्या प्रिंट करा रहे हो? 2। तो चाहे डिस्क लिख के 2 कर दें, चाहे एफ में स्टोर करके 2, बात तो बराबर ही है। आप पता है क्या करवाने को, आप यही करवा रहे हो सर, यहां पे लिख रहे हो 2 और एस लिख रहे हो, अब बाद में बोल रहे हो सर अगर 2 लिख दोगे तो प्रिंट नहीं होगा, अब नहीं होगा प्रिंट। यही काम, यही बोल रहे हो आप मुझसे, पहले वाला, पहले लाइन में यही बोला, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे 2 है उसका मतलब यार, फंक्शन कॉल हुआ ना, जो आउटपुट दे रहा है उससे मतलब होता है कॉल होने के बाद क्या आउटपुट दिया उसने, तो लिख सकते हैं। अगर मैं रिटर्न हटा दिया तो आउटपुट क्या देगा? ये बताओ क्या दे रहा है, डिस्क क्या दे रहा है? कुछ नहीं, अनडिफाइंड। अब क्या देगा आपको? आउटपुट 2। एक सेकंड, इसको 0 से कर देते हैं। अब देखो, आप समझना, कितनी बार कॉल किया? 3 बार। क्या आउटपुट आएगा? 1 2 3 आएगा। डिस्क कॉल हुआ, एक्स की वैल्यू 0, 0 से कितना हो गया? 1, 1 आ गया। फिर से डिस्क कॉल हुआ, एक्स की वैल्यू 0, फिर से 1, फिर तीसरी बार कॉल हुआ, एक्स इक्वल 0, फिर से 1, और 1 1 1 3 बार मिल गया आउटपुट। पता चला क्यों? डिस्क कितनी बार कॉल हुआ? 3 बार। डिस्क अगर 3 बार कॉल हुआ तो 3 बार फंक्शन चलेगा ना, तो 3 बार एक्स की वैल्यू 0 होगा, 1। मुझे 1 2 3 चाहिए, तो कैसे कोड लिखेंगे? इसको उठा करके बाहर कर देंगे कि भाई 0 दोबारा नहीं होना चाहिए। अब चलाओ, आ गया, क्या आ गया? 1 2 3। समझ में आ रहा है? नहीं होगा, वापिस 0 हो जा रहा है ना वैल्यू, तो वापिस 0 से बचाना है ना। अगर मैं इस कोड को उठा करके अंदर लिख रहा था तो वापिस क्या हो जा रहा था? 0, लोकल बन जा रहा था, 0 हो जा रहा था, इसलिए वहां पे इसको हटा के मैंने ग्लोबल कर दिया वेरिएबल। क्लियर है? अभी एग्जांपल दे रहे हैं, समझा रहे हैं। रिटर्न तो क्लियर हो गया ना, देखो रिटर्न कर रहा है, वैल्यू मुझे दे रहा है 1 2 3, लेकिन इस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करना है। मुझे ये वेरिएबल लोकल ही चाहिए, ये वैल्यू मुझे लोकल ही चाहिए, और मुझे सम भी चाहिए, ये 1 2 3 चाहिए इंक्रीमेंटल, और लोकल चाहिए। पता चला? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं इस फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर रिटर्न में एक फंक्शन रिटर्न कर दूंगा, और ये रिटर्न करेगा अलग। क्या कर दिया मैंने? अब बताओ मुझे एक बार प्यार से, where f इक्वल डिस्प लिखा, क्या मिलेगा f में? जो लिखा हुआ रिटर्न में प्लीज बता दो प्यार से, जो रिटर्न में जो लिखा हुआ प्यार से बता दो, f में क्या स्टोर होगा? डिस्प कॉल हुआ, f में क्या स्टोर होगा? बता दीजिए, आंख बंद मत करना, देख के आंसर देना, क्या मिलेगा बताओ? डिस्प कॉल हुआ, मुझे f में क्या मिलेगा? अरे यार, इस फंक्शन को कॉल थोड़ी ना कर रहे हैं, रिटर्न में फंक्शन लिखा हुआ है यार, इसमें फंक्शन मिलेगा, इसमें कैसे आंसर दे रहे हो यार? क्या लिखा हुआ है रिटर्न में बताना, आंखें बंद करके आंसर देते हो क्या? क्या लिखा हुआ है? तो फंक्शन मिलेगा इसमें। अगर डिस्क कॉल हुआ तो इसमें फंक्शन स्टोर हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट लिखा था तो बोला ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, आपने सम लिखा तो बोला सर सम स्टोर होगा। अब जब मैंने फंक्शन लिख दिया तो 1 कहां से आ जाएगा यार? है? आपने क्या लिखा है रिटर्न में बताना, डिस्क रिटर्न में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है, तो कैसे बोला 1? आपने 1 कैसे बोला? बिना देखे आंसर देते हो क्या? मैंने बोला ना, जो रिटर्न में लिखा होता है वही आपका आउटपुट है। अब बताओ रिटर्न में क्या लिखा हुआ है? फंक्शन। फंक्शन किसमें स्टोर हो गया? एफ में। ये फंक्शन जो रिटर्न किया किसमें स्टोर हुआ? एफ में। क्लियर हुआ? तो सर अगर एफ में स्टोर हो गया तो एफ को 3 बार कॉल कर दो ना, फिर फंक्शन ही तो है। हो गया ना मेरा काम? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? अभी बता रहा हूं, एक सेकंड, इसका मतलब मुझे समझाओ। मैं रिटर्न पढ़ा रहा हूं, रिटर्न में क्या लिखा है मैंने? एक फंक्शन। वो फंक्शन किसमें स्टोर हुआ? एफ में। ठीक है? क्या इस फंक्शन के अंदर x इक्वल 0 डिक्लेयर है? नहीं। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए x कैसा वेरिएबल है? ग्लोबल। क्लियर हो गया? तो जब ये 3 बार कॉल होगा तो क्या मिलेगा? 1 2 3 आउटपुट। और where x लोकल भी बन गया, where x मेरा लोकल भी बन गया, और मेरा इंक्रीमेंट भी मिल गया, ग्लोबल नहीं बनाना पड़ा। सॉल्व कर दिया ना प्रॉब्लम फंक्शन से। समझ में आया? इस फंक्शन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया।
देखो ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर है, यहाँ पे जो, अब देखो ये होता क्या है, ये क्या होता है जब कॉल होता है ना, तो इसका बंडल बन जाता है। जब ये दिस कॉल हुआ ना, तो क्या हो गया पता है, ये मेरा एक बंडल बन गया। क्या बन गया? बंडल। और ये बंडल में जो var x है ना, उसको बोल रहे हैं लेक्सिकल इन्वायरमेंट। किस इन्वायरमेंट में डिक्लेयर है? लेक्सिकली डिक्लेयर है। और लेक्सिकल इन्वायरमेंट डिक्लेयर होने का मतलब कि इसके अंदर, इसकी ये क्या है? एक फंक्शन है, मतलब कि डिफ के अंदर एक फंक्शन है, यही है ना रिटर्न में। तो इसको बोलते हैं इनर फंक्शन, इसको बोल रहे हैं आउटर फंक्शन। तो आउटर फंक्शन का जितने भी वेरिएबल है ना, वो इनर में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका वेरिएबल ऊपर नहीं यूज कर सकते। क्लियर हो रहा है? अगर इसके अंदर जो वेरिएबल है वो आप ऊपर यूज कर सकते हो, ऊपर यूज नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर वेरिएबल है वो अंदर यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली जब कॉल होता है तो ये क्या बन जाता है? एक बंडल बनता है, एक बंडल बनता है फंक्शन का पूरा, और वो डिस्क कॉल के एफ में स्टोर हो गया। मतलब आपका ये फंक्शन चला गया, बंडल बन चुका है। अब जब एफ को कॉल करोगे ना, तो आपको 1 2 3 आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये दोबारा कॉल नहीं हो रहा ना, ये var x दोबारा जीरो नहीं हो रहा है, वो बंडल बन चुका है, रिटर्न दे दिया, बंडल बन के रिटर्न मिल गया। अब आपको यहाँ पे कॉल करना है, इसको बोलते हैं फंक्शन क्लोजर्स। क्लोजर, फंक्शन क्लोजर्स, क्लोजर, क्लोजर, समझ में आ रहा है ना? फंक्शन क्लोजर है, CLOUSER, समझ में आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन क्लोजर। ये वेरिएबल जो डिक्लेयर है, इसका इन्वायरमेंट क्या है? लेक्सिकल। समझ में आ रहा है? एक ऐसा डिक्लेरेशन है, लेक्सिकल इन्वायरमेंट। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, बट एक बार क्लियर हो गया तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने सिर्फ इतना बोला था, जो रिटर्न में लिखते हैं वही आपका आउटपुट हो। आपने बोल रहे हो 1, अरे आप यहाँ पे आंखें बंद कर दिया क्या? देखा नहीं कि फंक्शन है? आपको फंक्शन बताना चाहिए ना कि सर एफ में फंक्शन मिल जाएगा। अगर उसमें रिटर्न में फंक्शन है तो एफ में फंक्शन होगा, और उसको 3 बार कॉल कर। तो ये क्या किया? मुझे बंडल बना के दिया। एक्स को क्या कर लिया? एक्स को 0 करके बंडल बना के दे दिया। अब यहाँ पे बार बार कॉल करो इसको, आपको यहाँ से वैल्यू को इंक्रीमेंट करवा सकते हो या चेंज करा सकते हो। ये वैल्यू अब दोबारा x = 0 नहीं होगा। तो उस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया जो पहले एग्जांपल में लिखे थे, 3 बार कॉल करके। क्लियर हो रहा है? बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल और समझना, आप बताना इसका आंसर। मेरे पास एक फंक्शन फू, इसमें लिखा हुआ x। क्लियर है? क्या लिखा हुआ है? x। यहां पे एक फंक्शन बार, इसमें लिखा हुआ है y, इसके रिटर्न में लिखा हुआ है x + y, यहां पे रिटर्न में लिखा हुआ है बार। बताओ इसका मतलब क्या है? कैसे कॉल करेंगे? var d = पहले कॉल करेंगे फू को, और पास कर देंगे 10। बताओ क्या मिला मुझे? d में क्या मिला? हाँ, d में क्या मिला है मुझे? फंक्शन, बाहर लिखा हुआ है, बाहर क्या एक फंक्शन, और डी में स्टोर हो गया। अब मैं नीचे जाऊंगा, अब फिर लिखूंगा g = d और पास करूंगा 4। बताओ जी में क्या मिला? जी में क्या मिला? नहीं, 4x + y लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 + 4 14। console.log, जी को प्रिंट करवाया 14। इतना आसान सा सिंपल सा था यार। मैं फू को कॉल किया, 10 पास किया, 10 मिल गया। इसके लिए x, ये वाला जो वेरिएबल है बार के लिए क्या हो गया? ये x जो है क्या हो गया? लेक्सिकली डिक्लेयर हो गया, लेक्सिकल इन्वायरमेंट में। मतलब इस वाले x को आप इसके अंदर यूज कर सकते हो, इस फंक्शन के अंदर आप यूज कर सकते हैं। मतलब बेसिकली बार के लिए x क्या है? ग्लोबल है, बट x एक लोकल है फू के। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये रैप करके बंडल बना के मुझे दे दिया, डी में स्टोर हो गया। डी में रिटर्न क्या किया? ये बार। तो ये पूरा फंक्शन डी में स्टोर है। मैंने डी को कॉल किया, क्या पास किया? 4। कहां पे किया? ये y में। x की वैल्यू ऑलरेडी 10 था, 10 + 4 रिटर्न बार, जो डी रिटर्न किया किसमें स्टोर हुआ? जी में। जी को प्रिंट कर दिया। समझ में आया? अब इसको कमेंट करता हूं, इसको दूसरा तरीका से अगर कॉल करूंगा तो कैसे करूंगा देख लेना। where लिखा टोटल इक्वल, मैंने किसको कॉल किया? फू को। क्या पास किया? 10, इसके अंदर 3। ऐसे कॉल कर सकते, दोनों कॉल हो गया। पता है आपको आउटपुट क्या आएगा? बताओ 13। इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, वो लॉन्ग मेथड है, एक एक करके मैंने ये एक लाइन में पूरा शॉर्टकट, शॉर्टर सिंटेक्स।
ठीक है, सबसे पहली बात देखो, अगर ये वाला नहीं आया समझ में तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखो यार, सबसे पहले इतना समझना यार, फंक्शन का रिटर्न क्या है, प्लीज। मैं आप लोग से हाथ जोड़ता हूँ यार, ये जरूर देखना कि रिटर्न में क्या लिखा हुआ है। हाथ जोड़ू, पढ़ सकते हो ना रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, वही आउटपुट बता देना जब मैं पूछूंगा। मैंने कॉल किया फू को, बताओ फू के रिटर्न में क्या लिखा हुआ है, यही है ना रिटर्न फू का। बार, बार क्या है, कॉल किया है, कॉल किया हुआ है बार यहाँ पे नहीं, बार लिखा हुआ है, पहले बताया था। अगर लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा फंक्शन छप गया यहाँ पे, तो छपा हुआ फंक्शन किसमें आ गया, डी में। डी को कॉल किया, क्या पास किया, 4, 4 किस में गया, वाई में। बार के पास एक्स ऑलरेडी एक्सेस कर सकता है, लेक्सिकली है यहाँ पे, एक्स को यूज कर सकता है, एक्स प्लस 4, एक्स वैल्यू कितना है 10, 10 प्लस 4, क्या बार क्या रिटर्न किया 14, 14 किसमें मिला, जी, जी को प्रिंट करा, जो डी मुझे रिटर्न करके देगा वो जी में स्टोर। अब बोलिए तो नाम है ना डी, वो जो दे रहा है उसको मैं किसी भी नाम से स्टोर कर सकता हूँ ना, वो जो दे रहा है उसका नाम मैंने डी दे दिया। अब डी में एक फंक्शन है तो मेरा डी फंक्शन बन गया, अब डी को कॉल करेंगे तो मेरा बार कॉल होगा। ये चीजें मैं पहले भी बताया था। देखो एक वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन डाल सकते हैं, पहले भी बता चुका हूं, वही चीज हो रहा है। एफ में क्या है, एक फंक्शन। तो जब मैं फू में 10 लिखा तो फू जो रिटर्न कर रहा है बार, तो बार एक फंक्शन है यार, डी में आ गया, स्टोर हो गया, वही चीज है। समझ में आ रहा है ना। तो अगर किसी ने बोला सर आप इतना जो कर रहे हो आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये पूरा लाइन उठाओ, बार को हटाओ और वैसे लिख दो। हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बार नाम देने की जरूरत नहीं, इसका एनोनिमस ही बना सकते हैं। यही चीज तो था पहले वाले एग्जांपल में, इसी को थोड़ा लॉन्ग कर दिया यार, फंक्शन अलग बना दिया और बार लिख दिया। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। अगर आपने सही से किया तो जावास्क्रिप्ट पे बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। लूप, एरे, फंक्शन, ये पूरे जावास्क्रिप्ट का बैकबोन है। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, जो एपीआई और ये सब देखते हो ना, ये सब सब आसान है, बस ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल नहीं बोल सकते। ठीक है, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उसके लिए बहुत मुश्किल है।